everyone, welcome to the DF English and today we will try to learn some tricky vocab। यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिकी vocab को समझने की और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 ट्रिकी vocab को समझने की कोशिश किया था, जो हम उम्मीद करते हैं कि उससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ और ट्रिकी vocab की तरफ बढ़ते हैं। ये सब vocab ऐसे हैं जिन्हें हमें रट्टा मार कर नहीं याद करना है, इस तरीके से समझना है कि ये लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे आप लोगों के माइंड में हमेशा पता होगा कि एप्पल में सेब होता है, लेकिन कुछ ये vocab हैं जो आप याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से आपको याद करवाएंगे, आपको याद नहीं करना है, ये हम याद करवाएंगे जिसके जरिए आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला वर्ड है गॉग। गॉग मतलब होता है घूरना। अब इसे हम किस तरीके से याद करें? अगर ऐसे याद कर लिए गॉग गॉग मतलब घूरना, तो बाद में हम भूल जाते हैं कि किसके मतलब घूरना होता था या गॉग मतलब क्या होता था। तो यहाँ पर हम कुछ उल्टा पुल्टा वर्ड जोड़ करके इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर हम गॉग मींस घूरना को डायरेक्ट याद करेंगे तो भूल जाएंगे बाद में, लेकिन इसी को दो चार ऐसे लिंक वर्ड बैठा दें। अगर जैसे गॉग को अगर हम लिंक कर दें गायक से, और अगर हम यहाँ देखें कि जो गायक होते हैं, जो अच्छे गायक होते हैं, उसको लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े ही घूरते हैं। जैसे अभी इंडियन आइडल में सलमान अली जीता तो उसको लोग बहुत गौर से घूरते थे। तो यहाँ गॉग अर्थात गायक, गायक को क्या लोग करते हैं? घूरते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कॉय। कॉय मतलब होता है भोला भाला, और अगर हम देखें तो कॉय को लिंक कर सकते हैं काऊ से। जो काऊ जो गाय होती है हमारी, ये बहुत ही भोला भाली होती हैं, इसलिए यहाँ पे कॉय अर्थात भोला भाला, कॉय अर्थात काऊ, कॉय काऊ, काऊ मतलब भोला भाला। इसी प्रकार है जिन। जिन मतलब होता है शोर, लेकिन यहाँ अगर हम रात की कंपेयर करें तो रात की अपेक्षा दिन में ज्यादा शोर होता है, इसलिए जिन, जिन मतलब शोर। इसी प्रकार है क्लैमिटी। क्लैमिटी मतलब होता है संकट, तो क्लैमिटी को हम लिंक कर सकते हैं काली मिट्टी से। क्लैमिटी काली मिट्टी, जहां काली मिट्टी होती है वहां संकट आते हैं, जहां काली मिट्टी होती है वहां संकट आते हैं। तो क्लैमिटी अर्थात काली मिट्टी, जहां काली मिट्टी रहेगी वहां संकट आना ही आना है। इसी प्रकार एसल्ट। एसल्ट, एसल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। अब यहाँ पे एसल्ट को लिंक करते हैं हम इंसल्ट से। भारतीय सैनिकों का जब इंसल्ट हुआ तब उन्होंने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। जब भारतीय सैनिकों का इंसल्ट हुआ तो यहाँ पर हम लिंक करते हैं एसल्ट अर्थात इंसल्ट। जब उनका इंसल्ट हुआ तब भारतीय सैनिक उस पर आक्रमण किए। उसी प्रकार है बेडाइजेन। बेडाइजेन का मतलब होता है भड़कीले कपड़े पहनना। जो लोग भड़कीले कपड़े पहनते हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है बेडाइजेन। तो यहाँ बेडाइजेन को हम लिंक करते हैं बेटी जानबूझकर। बेडाइजेन अर्थात बेटी जानबूझकर कैसे कपड़े पहनती है? भड़कीले कपड़े पहनती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है डेटरंट। यहाँ पे डेटरंट मतलब होता है हतोत्साहित करना अर्थात डिस्करेजमेंट करना। तो यहाँ डेटरंट, इसको इस तरीके से हम लिंक करते हैं। डेटरंट को लिंक करते हैं डेट, डेट मतलब तारीख, और रेंट मतलब होता है किराया देना। मतलब जब रेंट देने की तारीख आती है, जब किराया देने की तारीख आती है तो हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। अर्थात डेटरंट अर्थात डेट आता है किसका? रेंट देने का, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? हतोत्साहित, डिस्करेज हो जाते हैं। इसी प्रकार है सीटाडेल। यहाँ सीटाडेल मतलब होता है दुर्ग या किला। तो अब इसे किस तरीके से याद करते हैं? सीटाडेल को लिंक कर लेते हैं सीता का दिल। अब सीता जी का दिल कहाँ था? ये राम जी के किले में था। तो यहाँ सीटाडेल अर्थात सीता का दिल कहाँ था? राम जी के किले में था। उम्मीद करते हैं आपको ये 5 या 8 जो वोकैब हैं ये याद हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इसके जो और वोकैब हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा गया है कुक, KOOK, कुक। यहाँ पे कुक, कुक मतलब होता है सनकी या पागल। तो यहाँ इस कुक को हम लिंक करें जो कुक खाना बनाते हैं उस कुक से। तो कुक जो लोग खाना बनाते हैं वो कैसे होते हैं? सनकी या थोड़े पागल टाइप के होते हैं। तो कुक, कुक जो कुक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? सनकी या पागल टाइप के होते हैं। इसी प्रकार है बुली। बुली मतलब होता है धमकाना। तो यहाँ पे बुली, बुली को लिंक करो जिसके पास बल रहता है वो लोगों को क्या करता रहता है? धमकाता रहता है। इसी प्रकार है देखिए पकड़। पकड़, पकड़ मतलब होता है मरोड़ना।
अब यहाँ पे जब कोई चीज पकड़ लो तो उसको पूरी तरह से क्या कर दो, मरोड़ दो। तो यहाँ पकड़, पकड़ मतलब पूरी तरीके से मरोड़ना, पकड़ कर कोई चीज पूरी तरह से मरोड़ देना। इसी प्रकार है वैगारेंसी। वैगारेंसी मतलब होता है आवारागर्दी। वैगारेंसी को लिख करो वैकेंसी। जब सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो लोग क्या करेंगे, आवारागर्दी करेंगे। इसी प्रकार है बूटी। तो बूटी को अर्थात लूट का माल कहते हैं। तो बूटी, या एक कल्पना करो कि एक बस जा रही है, वहां पे कुछ सैनिक, कुछ डाकू घुस करके वहां लोगों को बूटी, जड़ी बूटी पिला देते हैं, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं और उनका पूरा माल क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। तो बूटी अर्थात जड़ी बूटी, जड़ी बूटी पिलाकर लोग माल लूट लेते हैं। इसी प्रकार है वैसिलेट। वैसिलेट मतलब होता है लड़खड़ाना या डगमगाना। तो यहाँ कल्पना कीजिए कि कोई लड़का है, वो ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचता है, तो वैसे ही लेट है, वो ऑफिस में वैसे ही लेट है, वैसिलेट अर्थात वैसे ही लेट है, इसलिए उसके पैर क्या करते हैं, डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। तो वैसिलेट अर्थात वैसे ही लेट है, इसलिए डगमगा रहे हैं उसके पैर। रस, रस मतलब फरेब या धोखा। तो यहाँ रस से हम लिंक करते हैं रसिया। रसिया अर्थात जो रूस है, तो यहाँ जो रसिया है वो भारत के साथ क्या कर गया, फरेब या धोखा। तो रस अर्थात रसिया, रसिया भारत के साथ धोखा कर गया। उम्मीद करते हैं आपको ये 15 वोकैब, ट्रिकी वोकैब जो है, इसे समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए इतना काफी। इसी प्रकार और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।